सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं द होराइजन विद्यालय के इस कार्यक्रम में, मदर्स डे के कार्यक्रम में हमारे साथ में यहाँ मौजूद इस विद्यालय के डायरेक्टर श्रीमान मनोज सिंह जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान संजय सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव जी, मीनू मैम, आकांक्षा पांडे जी, अभय कुमार जी, एलवी रावत जी, समस्त अध्यापक अध्यापिकागण जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, यहाँ आज चीफ गेस्ट मुझे बनाया गया है, परंतु चीफ गेस्ट के रूप में आई हुई बैठी हुई हर एक बच्चे की यहाँ पे जितनी माएँ बैठी हैं और यहाँ प्यारे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी दे रहे थे, सभी को मेरी तरफ से आज इस मातृ दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को अभिनंदन है। मातृ दिवस ऐसा दिन है, मुझे लगता है कि कितनी भी बड़ी हमारी उम्र हो जाए, कितने भी बड़े हम हो जाएं, परंतु जब भी हम माँ का नाम लेते हैं या माँ को याद करते हैं तो हमारा वही बचपन वापस हमारे पास लौट कर चला आता है। माँ हमारे भीतर कहाँ तक है और किस हद तक हम माँ के साथ हैं कि किसी भी उम्र में अगर हमें कभी कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, दुख तकलीफ तो छोड़ो, अगर अपनी ही लापरवाही से हम कहीं गिर जाएं, हमको चोट लग जाए तो सबसे पहले कौन याद आता है? अरे माँ, चोट लगी। इस हद तक माँ हमारे साथ जुड़ी है और हम अपनी माँओं के साथ जुड़े हुए हैं। इस सृष्टि की संरचना, इस सृष्टि को चलाना, एक माँ के रूप में ये सृष्टि चलाती है हमको और हम इस सृष्टि को चलाते हैं। कितना प्यारा संबंध माँ और बच्चे का होता है और कितनी पीड़ा माँ बच्चों को इस धरती पर ले आते समय सहती है, यह ना शब्दों में बयान किया जा सकता है और ना इसका कोई पैमाना है, कोई मीटर है जिससे इसको नापा भी जा सकता है। चाहे लड़का हो या लड़की, माँ के लिए तो जन्म की वो पीड़ा दोनों के ही लिए बराबर होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और जब तक माँ का जीवन रहता है तब तक माँ के मन में सिर्फ एक ही बात, एक ही विचार कि कैसे मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा जीवन दूँ, अच्छे से अच्छा संस्कार दूँ और उसको बड़ा व्यक्ति अपने सामने देखूं, अपने समाज के सामने मैं बड़े व्यक्ति के रूप में अपने बच्चे को देखूं। माँ की ये सोच, माँ की ये कल्पना, मैं भी माँ हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, बड़ी हो गई हैं अब तो। और मैं सच बताऊँ, यहाँ जितनी मेरी बहनें हैं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि ये जो छोटे बच्चों का मूवमेंट होता है ना, अभी का जो टाइम है, जो छोटे छोटे हैं वो सब, इस टाइम को बहुत खुल के जीजिए, उनको बहुत वैसे तो सारी माएँ प्यार करती हैं पर बहुत सारा प्यार और कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरी एक बच्ची MBBS करने चली गई है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ का मन तरसता रह जाता है कि काश मेरा बच्चा वही छोटा वाला बनकर आ जाता और मैं उसे अपने गोदी में उठा लेती। वो समय लौटकर माँओं का आता नहीं कभी। तो मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि इस समय को, बच्चे को हम पैदा करते हैं, बच्चे को इस धरा पर लेकर आते हैं और मैं आपको बताऊं कि इस पूरी सृष्टि में, मैं सृष्टि की बात कर रही हूँ, इस पूरी सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का रोल होता है तो वो माँ का होता है। ये सृष्टि किस तरह से चलेगी, यह समाज किस तरह से चलेगा, यह वातावरण किस तरह से चलेगा, इसका निर्धारण माँ करती है। क्यों? क्योंकि माँ ही हर बच्चे का सबसे पहला विद्यालय होती है, पहली शिक्षक माँ होती है। बच्चा जब
एक हमारे यहाँ कहानी है, महाभारत में आपने सुनी होगी, कहानी नहीं सत्य है, अभिमन्यु की। बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से वह अपनी माँ से सीखने लगता है। तो सबसे बड़ा ही शिक्षक, सबसे बड़ा विद्यालय अगर कोई है तो वो माँ है। और हमारी ड्यूटी बहनों सबसे बड़ी है। अपने बच्चे को हम विद्यालय भेजते हैं, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी मनोज जी, संजय जी को। बहुत अच्छा विद्यालय है, परंतु हम विद्यालय भेज के सोचते हैं हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। विद्यालय बच्चों को शिक्षा दे सकता है, पर अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी माँ की होती है, और इस जिम्मेदारी को हमको उठाना पड़ेगा। अच्छा बच्चा बने, अच्छा नागरिक बने, इस देश का जिम्मेदार नागरिक बने, इसकी जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ेगी। इस विद्यालय को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं तो प्रथम बार यहाँ पर आई हूँ, इससे पहले तो कभी आने का सौभाग्य मुझे मिला नहीं। और आकर मैंने देखा कि एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कोई आप शहर में नहीं हैं, आप देहात में हैं, तो एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना रखा है, एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जो मैंने प्रोग्राम देखे और जो उनकी क्वालिटी देखी, उसमें मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी बेहतरीन है। तो बहुत अच्छा आप विद्यालय चला रहे हैं, और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इस पिछड़े इलाके में आपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप एक बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। अभी हम लोग थे, AI की क्लासेस देखी मैंने बच्चों को देखा कि कितनी उनके अंदर जज्बा है। अगर हम उनको सही दिशा दिखाएं, उनको सही हम रास्ता उनको अगर मिल जाए तो ये बच्चे कमाल करके दिखा सकते हैं। मुझे लगता है बलिया के हर बच्चे में कमाल की प्रतिभा है, बस उस प्रतिभा को उभारने की जरूरत है। तो आपका विद्यालय वह काम बहुत अच्छे से कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और इस पूरे विद्यालय प्रबंधन को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप यह विद्यालय चला रहे हैं। हमारा और आपका मिलना होता रहेगा। हमारे लायक और कोई भी बात हो, कभी आप याद करें तो निश्चित तौर पर आप मुझे बुलाएं। मैं यहाँ पर आकर अपने आप को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करके मुझे अच्छा लगा। इस विद्यालय में आकर आप सभी गार्जियन को मैं ढेरों बधाई देना चाहती हूँ कि आपका बच्चा, और यह विश्वास भी दिलाती हूँ, यहाँ इतनी देर रह के मैंने जाना कि आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में है और उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इसलिए मैं यहाँ के सारे गार्जियन को भी बधाई देना चाहती हूँ। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।